और आगरा जहां बहुत मामले सामने आते हैं, लेकिन यहां लोग जो है संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। आगरा में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी मैदान में कुछ बच्चे कव्वाली गा रहे थे। सुनने के लोगों की भीड़ पहुंच गई। बहुत सारे लोग तो बिना मास्क के नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आई। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे भीड़। हालांकि देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। क्या ये बच्चे पेशेवर गायक हैं जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और इन्होंने इस वजह से मास्क वगैरह नहीं पहने क्योंकि ये गा नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को देख रहे हैं वो जो है उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोरोना चल रहा है और वो इन्हें प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से एक बड़ी लापरवाही नजर आई। लोग खुद ही अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे रुद्राभिषेक की बात करेंगे। ये पूरा हो चुका है। राम मंदिर परिसर में 2.5 घंटे से ज्यादा रुद्राभिषेक चला। कुबेर टीला स्थित शशांक शेखर के मंदिर पर महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने रुद्राभिषेक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम शिव की आराधना के लिए आए थे। कुबेर टीला पर भगवान शिव जी के स्थापित हैं, उनका हम लोगों ने विधि विधान के साथ अभिषेक किया। भगवान से प्रार्थना की राष्ट्र अखंड हो, सभी सुखी हों, सभी संपन्न रहें, महामारी बहुत जल्दी दूर हो, यही हमारी कामना। भगवान श्री राम जी की का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो। महाराज जी, क्या अंदर कोई निर्माण भी आज से शुरू हुआ है आप लोगों? नहीं, आज से निर्माण कार्य नहीं हुआ। हम खाली भगवान शिव जी की उपासना के लिए, पूजा के लिए आए थे। आज से भी कोई कार्यक्रम नहीं। अब आगे महाराज, ये पूजा किस तरह की थी और किस तरह से ये भगवान शिव जी का अभिषेक था। अभिषेक माने स्नान विधि विधान से पूजा किया गया है, प्रार्थना किया गया भगवान सबको सुखी रखें, संपन्न रखें, राष्ट्र से महामारी दूर हो, राष्ट्र अखंड हो और भगवान का दिव्य भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो। जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो कैसा होगा और कैसे बनेगा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रीति रघुनंदन। राम मंदिर कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और उसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए। लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नजारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोचिए क्या नायाब नक्काशी होगी जो देखते ही लोगों का, श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचली जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और जबरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाजों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से
से ये राम मंदिर नजर आएगा। और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। ये है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहां इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में, और इसी के साथ ही यहां भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है। तो आपने जो है यहाँ पर स्क्रीन पर जरूर देख लिया। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा राम मंदिर जब तक बनता है। बलरामपुर में मनरेगा में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आरोप है कि पचपेड़वा ब्लॉक में रोजगार सेवकों की सैलरी के नाम पर करीब 16 लाख रुपए का घपला किया गया है और इसके बाद जिला प्रशासन इस मामले में 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है। घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक रोजगार सेवक ने रुपए नहीं आने की शिकायत की और जब इसकी जांच की गई तो पूरा मामला सामने आया। जब हम लोगों ने वेरीफाई किया सभी ब्लॉक्स में तो सिर्फ पचपेड़वा में निकल के आया है कि कुछ रोजगार सेवक जिनको ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है उनको दूसरी बार पेमेंट किया गया है। तो ये अराउंड 16 लाख का अमाउंट था। तो जब ये संज्ञान में आया, इसको वेरीफाई कराया गया सभी ब्लॉक्स में, तो सिर्फ पचपेड़वा में ये अमाउंट निकल के आया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 32,810 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1501 नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 48 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 905 से बढ़कर 984 हो चुका है। 20,000 के नजदीक कोरोना के एक्टिव केसेस अभी भी हैं दिल्ली में। और आंकड़ों की बात करें तो लाखों में जाने का जिक्र हो रहा है। आपने देखा भी होगा, सुना होगा स्वास्थ्य मंत्री को। तो दिल्ली की तस्वीर डराने वाली है। 24 घंटे में पिछले 1501 नए मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली जो है काफी डरा रहा है आंकड़ों से। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला बोला। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, इस फैसले को सिद्धार्थनाथ सिंह ने गलत बताया। अरविंद केजरीवाल जी को थूक के चाटने की आदत है और जो उन्होंने निर्णय लिया था दिल्ली के अस्पतालों का और उसमें इलाज खाली दिल्ली वाले करेंगे, बाहर वाले नहीं कर सकते, वो एक असंवैधानिक निर्णय था। संवैधानिक पद पे बैठकर जिसको दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको रिवर्स किया है। प्रदेश में अब कोरोना की जांच में तेजी आएगी। गोवा से कोरोना टेस्टिंग की खास मशीनें मंगा ली गई हैं। इन मशीनों के जरिए सिर्फ 1.5 घंटे में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ सकेंगी। इन मशीनों का नाम ट्रूनेंट है। अब प्रदेश के जिला अस्पतालों में इस एडवांस मशीन को भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेट प्लेन से 14 ट्रूनेट मशीनें तत्काल लगाए जाने के लिए लाई गई हैं। वो 14 उसके साथ एसेसरीज भी उसकी जो है वो साथ में आई हैं। मुरादाबाद के डियर पार्क में वन्यजीवों का बुरा हाल है। वन्यजीवों को समय से खाना भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भूख से तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। इसी परेशानी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने डियर पार्क में पहुंचकर वन्यजीवों को घास, ब्रेड और केले खिलाकर उनकी भूख मिटाने की कोशिश की। इसके बाद डियर पार्क में अन्य पशुओं का जमावड़ा लग गया। डियर पार्क में 5 से 6 हिरण भी बड़े हैं जिनको समय से खाना नहीं मिल पा रहा। जीव जंतु हैं, जब हम इनके पास को जाते हैं तो ये मतलब यहाँ पे कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। पानी तक का इनके पास नहीं है। हम लोग घर से लाते हैं, इन्हें अरेंज कराते हैं। थोड़ा थोड़ा भूखे रहते हैं ये। हाँ, अगर कुछ मिलता तो इतना मतलब एक्साइटेड दूसरे मतलब आगे पीछे नहीं भागते खाने। गौतम बुद्ध नगर में गलत कोरोना जांच रिपोर्ट ने 35 लोगों की जान जोखिम में डाल दी थी। सैंपल निजी प्रयोगशाला से लिए गए थे और लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया। हालांकि जब उनकी सरकारी प्रयोगशालाओं में दोबारा जांच कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव निकली। अब इन सभी प्राइवेट लैबों को नोटिस भेजा गया। नोएडा के सीएमओ ने बताया है कि 35 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और इन फर्जी रिपोर्ट्स को लेकर निजी प्रयोगशालाओं को नोटिस भेजा गया है। FIR भी दर्ज की गई है। ये बड़ी लापरवाही है और नेगेटिव होने के बावजूद रिपोर्ट्स पॉजिटिव बताई गई। और कई जो पेशेंट होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं वो दहशत में आ जाते हैं अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और अब वैसे भी देख रहे हैं कोरोना को लेकर कितनी दहशत है, तो इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
का केस है ये। इसमें कुछ लैब जो है रजिस्टर्ड नहीं है और हरियाणा, दिल्ली ऐसी जगह से आके यहाँ से सैंपल ले जाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने एक बाइक पे एक लड़के को पकड़ा जो LT रजिस्टर्ड नहीं था, उसके भी इसी तरीके की बात आई, उसके खिलाफ FIR हुई है। और ये लैब कुछ ऐसी हैं जैसे लाइफलाइन, स्टार इमेजिंग, कंक्वेस्ट, एक्यूरिस, मॉडर्न, इन लैब से रिपोर्ट आई थी जो कि पॉजिटिव थी। हम लोगों ने इनको NIV में दोबारा चेक कराया जो कि निगेटिव आई हैं, तो उन पे हमने नोटिस भी दिया है उन लैबों पे, और एक के खिलाफ FIR भी हुई है। पिछले दिनों का